आज हम बात करने जा रहे हैं अल हज पर। ये जो अल किताब है इसे डाउनलोड करें, तरतीब के साथ पढ़ें। कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं रहेगा जिसका जवाब आपको ना मिले। ये जिसे आज आप हज कहते हैं, अगर ये वही अल हज है जिसका जिक्र कुरान में है, तो फिर क्या ये मूसा ने किया था? दुनिया की कोई ताकत साबित नहीं कर सकती कि मूसा ने किया था। यहाँ तक कि मूसा यहाँ आया ही नहीं। ईसा इब्ने मरियम भी अपनी पूरी जिंदगी यहाँ नहीं आया जहाँ आप हज के नाम पर जो कुछ करने जाते हैं। मोहम्मद ने 40 साल की जिंदगी में कोई एक भी हज नहीं किया। मोहम्मद के खानदान में हर कोई हाजी था, मोहम्मद ने किया। क्यों नहीं किया? ये हक होता, ये हज ही अल हज होता तो मोहम्मद को सबसे पहले ये करना चाहिए था। मक्का फतह हो गया, इसके बावजूद भी मोहम्मद ने हज नहीं किया। ये कहाँ से आया, कहाँ से गढ़ा गया? जिन्हें आप आज हिंदू कहते हैं और ये जिसे आप अपना मक्का कहते हैं, हज कहते हैं, ये हज कौन करता था? ये जो इंडिया जिन्हें आप हिंदू कहते हैं ये करते हैं। मोहम्मद ने कहा था कि ये जो तुम अपने हमसाये के साथ जुल्म करते हो, ज्यादती करते हो, आपस में कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई इत्तेहाद नहीं है, जानवरों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हो, उनके हकूक का ख्याल नहीं रखते, चोरियां करते हो, डाके करते हो, हक मारते हो, लूटते हो, फसाद मचाते हो, सब कुछ करते हो, और फिर साल के बाद, तमाम जराइम करने के बाद साल बाद तुम खर्चा करके अपनी टांगें घिसा कर यहाँ आ जाते हो माफिया मांगने। तो क्या तुम्हें लगता है कि ईश्वर जो है, जो गॉड है, जो अल्लाह है, जो रब है, वो बेवकूफ़ है जो तुम्हें माफ़ कर देगा? बिल्कुल ऐसे ही उस वक्त के जो मुशरिकीन थे, जो अबू जहल था, तो क्या कहते हैं? अबू जहल ने क्या कहा? उन्होंने क्या, मुशरिकीन ने कहा, उन जाहिलों ने क्या? उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद जो है, इसने पहले तो चलो समझ आता है ये जो इंसानों में से हमने गुलाम ने, ये भी हमारे तरह इंसान है, ये तो समझ आता है भाई, इनको हमारे बराबर खड़ा किया, हमें मानना पड़ा। लेकिन अब तो ये कहता है कि ये गधे, ये घोड़े, ये कुत्ते, ये ऊंट, ये खच्चर, ये भी तुम्हारे बराबर। इनकी भी धूप और छांव का ख्याल रखो, इनके खाने का ख्याल रखो, इनके ऊपर इनकी इस्तादात से बढ़कर बोझ ना ला दो, इनको काटना नहीं। तो मुझे ये बताओ, जो जानवरों के हकूक की बात करे वो ये कह सकता है कि जानवरों को कत्ल करो, उनको काटो, उनके गले काटो? कह सकता है? आखिर वो क्या वजह है, आया वो क्या वजह है जिस वजह से ये बुनियादी इंसानी हकूक का ढिंढोरा पीटा जाता है और जानवर जो है उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनके हकूक की बात नहीं की जाती, उनको मारो, काटो, जो चाहे करो। जब गौर किया जाए तो पता चलता है वजह क्या है। वजह ये है कि जनाब, फीलिंग्स, एहसासात, जज्बात, अगर किसी को मारा जाएगा उसे तकलीफ होगी। फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ये जितने भी जानदार हैं, क्या उनके अंदर फीलिंग्स नहीं है? क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती? मैं तुम लोगों से सवाल करता हूं कि ये जो तुम आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले कुर्बानी के नाम पर जानवरों का कत्लेआम कर रहे हो, इसका हुक्म तुम्हें रब ने कब दिया? अल्लाह ने कब दिया? कहां कुरान में लिखा? कहां मोहम्मद ने तुम्हें कहा है ये हरकत करो? पहली बात कि जिसे तुम हज कहते हो, जिसे तुम कुर्बानी कहते हो, ना ये हज है ना ये कुर्बानी है। जरा गौर करो, मोहम्मद के वक़्त या मोहम्मद से पहले मीना के मैदान से बाहर किसी एक जानवर को भी ना काटा गया, ना काटा जाता था कुर्बानी के नाम। और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम साबित करके दिखाओ। अपना कुरान उठाकर देखो, इसी कुरान के अंदर ये बात बिल्कुल दो टूक वाज़े अल्फाज में लिखी हुई है कि कुर्बानी किसके ऊपर फर्ज है, किसके ऊपर लाजिम है। ये बात अलग है, कुर्बानी है क्या, कुरान किसे कुर्बानी कह रहा है वो अलग बात है। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए इसे कुर्बानी मान लिया जाए जिसे तुम कहते हो, तो कुरान ये कह रहा है कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर है जो हज की इस्तात रखता है। कुर्बानी तो देनी है हाजी ने, हज करने वाले ने। और हज करने वाला कौन है? जिसमें इस्तात है हज की। और हज की इस्तात रखने वाला कौन है? वो भी बात की बात है कि कुरान किसे कह रहा है। लेकिन एक लम्हे के लिए अगर ये मान भी लिया जाए कि यही हज है और हज की इस्तात रखने वाले वो हैं जो वहां जाते हैं, पूरा कुरान उठा के देख लो, अपनी रवायात को उठा के देख लो, तुम ये बात साबित नहीं कर पाओगे जो कुछ तुम कर रहे हो। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ जो हज करने वाला है उसने देनी है, ना कि उसने जो हज नहीं कर रहा। तो ये जो तुम कुर्बानी के नाम पर गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जानवरों का कत्लेआम कर रहे हो, जुल्म अजीम कर रहे हो, बताओ जरा ये किस कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? आओ जरा मैदान में साबित करो कि अल हज का मकसद क्या है। मकसद है, मंजिल है ईद उल अजहा। जो शख्स भी ये कहता है कि ये जो मक्का में जाके किया जा रहा है ये हज है, मैं चैलेंज करता हूं इसे वो हज साबित करके दिखाए। क्यों? क्योंकि हज की मंजिल क्या है? ईद उल अजहा।
ईद उल अजहा क्या है कि दुनिया का दोबारा हर लिहाज से मुनव्वर हो जाना, अल्लाह के नूर से रोशन हो जाना, हक हर तरफ गालिब आ जाना। तो क्या ये हज करने से ईद उल अजहा आ रही है? बताएं जरा। अगर तो आ रही है, दुनिया मुनव्वर हो रही है, तो फिर तो यही हज है। अगर नहीं आ रही तो फिर अक्ल के अंदर ये हज कैसे बन गया? ये तो तुम हज के नाम पर ही हज से गाफिल हो। ये जो किया जा रहा है अरबों के अंदर, ये अल हज नहीं है, ये हज के नाम पर ही हज से गफलत है। ये तो धोखा है, फ्रॉड है, फरेब है। सच्चाई को जानने के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।